देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपनी इनकम टैक्स से रिटर्न जो है वो टाइम से फाइल कर देते हैं। रिटर्न फाइलिंग में भी हम कोई भी मिस्टेक नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जो है डिटेल्स भी हम फीड करते हैं और हमारी आईटीआर जो है ना वो भी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारा जो रिफंड बन रहा होता है ना वो रिफंड जो है फेल हो जाता है। अब वो रिफंड फेल होने के भी देखिए कुछ कारण होते हैं। अब सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है रिफंड फेल होने का वो होता है बैंक अकाउंट वैलिडेट ही ना होना। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, कोई भी ना बैंक वैलिडेट नहीं करते हैं। बैंक वैलिडेट ना होने की वजह से हमारी जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो जाती है, रिफंड भी जो है प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वो ना रिफंड जो है इश्यू नहीं हो पाता क्योंकि कोई बैंक ही वैलिडेट नहीं होता। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे कौन से अकाउंट के अंदर जो रिफंड है वो भेजेगा। तो देखिए अब क्या होगा जब हमारा रिफंड फेल हो जाएगा तो क्या अभी हम उस रिफंड को दोबारा लेने के लिए कोई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी या हमें दोबारा से आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो देखिए ऐसे केस में क्या होता है कि जब हमारा रिफंड फेल हो जाता है ना तो उस कंडीशन में ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया है हमें रिफंड री इशू रिक्वेस्ट लगाने का। तो हम ना रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं जिससे कि हमारा जो रिफंड फेल हुआ था वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें एक हमारा बैंक जो है वो वैलिडेट करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। बैंक वैलिडेट करने के बाद हम ना रिफंड री इशू की जो है रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर हमारा कोई रिफंड फेल हो जाता है तो देखिए रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट कैसे लगानी होगी, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए रिफंड इशू की रिक्वेस्ट लगाने के लिए ना हम सबसे पहले कोई भी ब्राउजर जो है वो ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद अभी ना हम इनकम टैक्स का जो पोर्टल है हमारा वो ओपन करेंगे। तो इनकम टैक्स का पोर्टल अभी देखिए ओपन हो चुका है। incometax.gov.in हमारा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना पैन नंबर जो है वो एंटर करेंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद हम हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो अकाउंट है अभी लॉगिन हो चुका है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी हम जैसे व्यू फाइल रिटर्न में जाते हैं, एक बारी पहले व्यू फाइल रिटर्न में जा रहे हैं तो देखिए दिखा रहा है असेसमेंट 26-27 का जो रिफंड है वो रिफंड पेमेंट जो फेल हो चुकी है। कोई बैंक वैलिडेट जो है वो बता रहा है अभी बैंक वैलिडेट ही नहीं है आपका। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल पर जाएंगे। सबसे पहले प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ मोबाइल माई प्रोफाइल पर हमने क्लिक किया, माई बैंक अकाउंट्स में गए तो यहाँ पर देखिए दो बैंक अकाउंट ऐड है। एक तो ये वैलिडेट है लेकिन यहाँ पर भी नेम का मिसमैच बता रहा है बैंक रिकॉर्ड में, इसलिए यहाँ पर रिफंड नहीं आएगा। दूसरा एक और एचडीएफसी बैंक अकाउंट है, वैलिडेट है, यहाँ लिखा भी हुआ है एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर आपके केस में कोई भी दिखा रहा है ना अभी बैंक वैलिडेट नहीं है तो आपने ऐड बैंक अकाउंट में जाना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट एंटर करना है, आईएफसी कोड एंटर करना है, अकाउंट का टाइप सिलेक्ट करना है और प्रोसीड टू ई वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई करने के बाद आधार ओटीपी से आपका बैंक जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो बैंक अकाउंट है ना ऑलरेडी वैलिडेटेड ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। सर्विसेज के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से देखिए सर्विसेज में 5 नंबर पर ऑप्शन आ रहा है रीइशू का। तो ना अभी हमने रिफंड रीइशू पर क्लिक करना है। तो रिफंड रीइशू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 21-22 और नीचे 23-24 की ऑलरेडी ना रिफंड की रीइशू की जो है रिक्वेस्ट लगाई थी। और रिक्वेस्ट लगाने के बाद देखिए जो लास्ट हमने रिक्वेस्ट लगाई हुई है 1 नवंबर को लगाई थी, 2 नवंबर को रिफंड भी आ गया। तो ऐसा ही होता है, रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट लगाते हैं ना तो रिफंड की जो पेमेंट है ना ज्यादातर केस में 1 दिन के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है भी 7 से 10 दिन लगेंगे क्रेडिट होने में, लेकिन 1-2 दिन में ना मोस्टली जो पेमेंट है वो आ जाती है। तो अभी हम क्रिएट रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि कौन कौन से ईयर की ना आप रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो अभी 26-27 का रिफंड फेल हो चुका है, उसकी रीइशू की रिक्वेस्ट लगानी है। तो यहाँ भी एक्नॉलेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इधर अभी इन्होंने हमसे बैंक पूछा है कि आप कौन से बैंक के अंदर अपना जो है वो रिफंड लेना चाहते हैं। तो अभी हम एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ओटीपी से हमें वेरीफाई करना होगा, आधार ओटीपी से, डिजिटल सिग्नेचर से या ईवीसी से, आप किसी भी मोड से रिफंड इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम आधार ओटीपी सेंड करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री, जनरेट आधार ओटीपी। तो भी ओटीपी जा चुका है। अभी ना हम क्या करेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे जल्दी से। तो देखिए ओटीपी एंटर करने के बाद ना अभी हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा भी आ चुका है सबमिटेड सक्सेसफुली, व्यू रिफंड इशू रिक्वेस्ट पर जाकर आप देख भी सकते हैं कि
26/27 की जो रिक्वेस्ट है वो लगा चुकी है, डेट आ रही है 14 अगस्त को हमने रिक्वेस्ट लगाई है, और देखिए जल्दी ना मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर ये रिफंड जो है इशू हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ आई चुका होगा कि हम अपने रिफंड इशू की रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, रिफंड इशू नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा पहले कि आपका बैंक वैलिडेट है या नहीं है। बैंक वैलिडेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बैंक वैलिडेट नहीं है तो आप बैंक को वैलिडेट कीजिएगा। उसके बाद अगर रिफंड फेल हो चुका है तो रिफंड इशू की आप रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी और डिटेल्स वीडियो जो मिलती रहे। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।